बहुत ही ज्वलंत एजुकेशन संबंधी प्रॉब्लम को लेकर। आप में से बहुत लोग जरूर ये कहते होंगे कि इनके सर पढ़ाते कम हैं और समझाते ज्यादा। जी देखिए, बच्चे ऐसे नहीं आज के एज में जिनको क ख ग घ अंगुली पकड़ कर सिखाया जाए। हमारे यहाँ वही आते हैं जो कम से कम मैट्रिक पास हो। क्यों सिर इतना झुकाए हैं जी? तो हमारे पास वही आते हैं जो कम से कम मैट्रिक पास हो। देखिए है क्या कि यदि मैट्रिक पास बच्चे आते हैं या इंटर पास बच्चे आते हैं, कई बार तो ग्रेजुएशन कर गए हैं, पीजी कर गए हैं, पीएचडी भी आते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर मिथिलेश कुमार भी मेरे यहाँ पढ़े हैं, अवतार नगर के। ठीक इसी ढंग से कितने हमने आईटी इंजीनियर को पढ़ाया है, कितने एमबीए को पढ़ाया है, और सबको जॉब में भेजा। जॉब वाले भी आए और उससे बढ़िया जॉब में गए, वो अलग बात है। लेकिन वैसे बच्चे नहीं आते जिनको अंगुली धरकर लिखाया जाए। पढ़े लिखे आते और पढ़ना भी जानते। चूंकि स्टडी पॉइंट ट्यूशन सेंटर नहीं है, स्टडी पॉइंट ट्यूशन सेंटर नहीं है, इसीलिए मैं इतना समझाता हूं। मैं दिल्ली में भी पढ़ाया हूं और दिल्ली के सबसे पुराने सबसे बड़े कोचिंग कनॉट प्लेस के दक्षिणेश्वर बिल्डिंग में 12 खंबा रोड पर राउज, इंडिया का सबसे पुराना सबसे बढ़िया कोचिंग। वहां साधारण शिक्षक को नहीं रखा जाता। टेस्ट में 5000 शिक्षक लाइन में लगे रहते हैं, तो वहां ट्यूटर को नहीं रखा जाता, कोच को रखा जाता। और मैं एक कोच हूं और यह संस्था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और तो जब बिहार सरकार ने कोचिंग एक्ट बनाया तो उसमें सबसे पहले स्टडी पॉइंट ही खड़ा उतरा, जो कोचिंग के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था। एकमात्र आश्चर्य कर गया। तो मैं हमेशा ही कोचिंग, आज बराबरी भले जो करता है दावा करे जो करे वो अलग बात है, कोचिंग के नियमावली में एकमात्र स्टडी पॉइंट उतरा है। सब लोग देख रहा होगा, फेसबुक पर जाता होगा। इसलिए मुझे इनकम हो या ना हो, मेरे पास बहुत लड़के आए या न आए, मेरे पास पढ़े लोग या न पढ़े लोग, हम बिजनेस नहीं करते हैं, मजदूरी लेते हैं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि हमारे जाने के बाद कोई ये न कहे कि पैसा के लिए बच्चों को मनोरंजन केवल करते थे, बच्चों को भटकाते थे, बच्चों को बिगाड़ते थे और बच्चों को बस ठगते थे। ये मैं सुनना नहीं चाहता हूं। इसलिए एक धोबी का जो काम होता है कि उसे पटहा पर अच्छे ढंग से प्रिय कपड़ा को ज्यादा साबुन लगा, ज्यादा बेहतरीन तरीके से पटके, ज्यादा खंगारे, ज्यादा उस पर गरम गरम लोहा से परेश करे, ये धोबी का काम है। तो मैं वही करता हूं। अब आज के जो बच्चे हैं, मैं ये आज से नहीं करीबन 4 साल से चिल्ला रहा हूं, और मेरा संबोधन केवल छात्रों तक नहीं है, मेरा संबोधन अभिभावकों के लिए है, शिक्षा में रुचि रखने वाले उन सभी लोगों
के लिए है जो शिक्षित है, सारे अधिकारियों के लिए है, चाहे वो जज हो, डीएम हो, एसपी हो, सभी अच्छे नेताओं के लिए है, सभी अच्छे कोचिंग के लिए भी है, चाहे वो गांव में चले, चाहे शहर में चले, चाहे पटना चले, चाहे दिल्ली चले। मैं 4 साल से कुछ चीजें बता रहा हूं समाज को, और समाज समझ रहा है कि इनके सिंह अपनी दुकान चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बस ध्यान रखना, एक कन्नौर के अभिभावक है जो बच्चे को भेजते हैं मेरे यहाँ। मैंने एक दिन फोन किया कि सर आप पिछले 4 साल से 5 साल से मेरे यहाँ बच्चे भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? बोले सर आपके पास मैं नहीं भेजता, एक अच्छे शिक्षक के पास भेजता, भटके हुए बच्चे को रास्ता दिखाता, आपसे मैं लाभ लेता हूं, आपको लाभ नहीं देता हूं। मेरे जवार के बच्चे अगर आपके यहां जाएंगे तो मैं जानता हूं कि मेरा जवार प्रतिष्ठित होगा, अच्छा शिक्षा प्राप्त करेगा, अच्छा संस्कार प्राप्त करेगा, अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा, अच्छे पद पर जाएगा। तो मैं सर आपको मदद नहीं करता हूं, नहीं तो कभी आके आपसे मिलता। मैं तो अपने जवार को मदद करता हूं कि मेरे यहाँ के बच्चे भटके नहीं। बड़ा अच्छा लगा। ऐसे मरौड़ा के एक शिक्षक हैं, बनियापुर के, परसा के, दिल्ली के, सुरहों के, यहां तक कि दिलवाड़ा के भी शिक्षक, इकवा के शिक्षक, दाऊदपुर के शिक्षक, ये सारे समाज के लोग। एक जमीन के ठेकेदार ने भी मेरे यहाँ जमीन जो बेचती करता है लोग, वो भी बच्चे को बेचते हैं। अरे सर आपको हमसे क्या इंटरेस्ट? पूछ दिए, मिले थे, प्रणामापति हुआ, कहे कि सर फायदा केवल पैसे से होता है, खाना खिलाने पिलाने से होता है। मैं उन्हीं को भेजता हूं आपके यहाँ जो मेरे करीबी, वही मेरे संपर्क में, और जो इनको भेजे वो सब जॉब लेकर आए। तो अभी भी बच्चे मिलते हैं तो मैं कहता हूं कहीं मत जाना, स्टडी पॉइंट जाना। कहता है सब फी ज्यादा है, दादा जाके दे दो। वो सब कहता है कि किसी किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं, फिर भी बैठे रहना। किसी ने कहता बहुत डांटते हैं, कान बंद करके सुनना। आगे सब कंप्लेन ये भी करता है कि मैडम फीस मांगी है, जाने दो, माँ की तरह है, कोई बात नहीं, चिंता मत करना। सर हम सब चीज से वाकिफ है, इसके बावजूद भी इसलिए भेजते हैं कि मेरे एक भी संबंधी गरीब ना हो। अभी तक सर 40 को मेरे संबंधी आपके माध्यम से जॉब में सर जो बताओ। तो ऐसे ऐसे लोग स्टडी पॉइंट को कोऑपरेट करते हैं, मदद करते हैं, इसलिए उन्हीं के उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए मैं काम करता हूं कि वो बहुत उम्मीद, ये छपरा नहीं पूरे बिहार उम्मीद करता है। नेक्स्ट जो यहां से बड़े बड़े अधिकारी बन के गए हैं, कोई महाराष्ट्र का जोनल कमिश्नर है, कोई उड़ीसा इनकम टैक्स कमिश्नर, कोई उड़ीसा का जोनल कमिश्नर है, कोई उत्तराखंड के एडीजीपी है, ये सब लोग, कोई मित्र हैं, जयप्रकाश बाबू मित्र हैं, वो भी सुन रहे होंगे, फेसबुक देखते हैं, आईजी हैं हिमाचल प्रदेश में, बड़े बड़े संत है, महात्मा है, वो लोग भी जुड़ा है। वो कहता है कि बाबू पैसे के लिए काम मत करना, जरूरत पड़ेगी अकाउंट नंबर देना, भर देंगे। पैसे के लिए स्टैंडर्ड मत गिराना, लालची मत होना, बच्चों के कमियों को उजागर करने से डरना नहीं, ये जीवन तुम्हारा अमर नहीं है। यदि कोई बच्चा धमकी दे के हमें डांटिएगा तो गोली मार देंगे तो खा लेना गोली, तुम्हारा शरीर मरेगा तो नहीं मरेगा, तो अमर हो जाएगा। वो लोग हिम्मत देते हैं, बड़े बड़े नेता हिम्मत देते हैं। हम देखें, एक बार रूढ़ी जी भी फोन किए और बोले कि सर जी आप डरना मत, मेरी भी बुराई हो तो कर देना। मेरे सर सांसद हैं आप, वो भी महान, इतना बड़े हैं, प्रसिद्ध सांसद हैं, मंत्री रह चुके हैं। बोले वो चिंता, टीचर डरता नहीं है किसी विधायक से, किसी सांसद से। मंत्री जी जितेंद्र राय हैं,
वो भी कहते हैं कि सर जी आप जितना मन करे मेरे बारे में भी खिला बोलिएगा। आप तो जो नौजवानों के चहेते हैं, खेल में रुचि रखते हैं, मदद करते हैं, जो दरवाजे पर पहुंच जाए उसको खाली नहीं लौटने देते हैं, जहां पर भी करना हो तुरंत फोन लगाते हैं, आपकी बुराई भला कैसे करो? बोले नहीं, अगर इच्छा हो लगे कि कहीं कमी है कर देना। वीर लोग हिम्मत देता है। और श्रीवाज जी तो कहते हैं कि छोट भाई हो तो कुछ बोलेगा तो हमारा अच्छा लगेगा, तो ना बोले तो चिंता हो जाए। कहते हैं कि उनके सीमा अगर ना बोले तो हम चिंतित हो। तो बताइए छपरा की किसको बड़ा मानते? संत मदद करते हैं, नेता मदद करता है, विधायक मदद करता है, मंत्री मदद करता है, बड़े बड़े थाना प्रभारी या डीएसपी, ऐसे सब लोग। क्यों? ऐसा थोड़े कि मेरे में कुछ शहद लटका हुआ है, नहीं। वो जानते हैं कि समाज को, नवयुवकों को एक सही दिशा देने का काम स्टडी पॉइंट कर रहा है, इसमें कोई बाधा नहीं आना चाहिए। निर्भीक कहते हैं कि आपको जहां जरूरत पड़े कॉल कर देना, और तो और आपको बताना नहीं चाहिए। एनी टाइम सिक्योरिटी देता है लोग। अगर मैं बाहर निकलने लगता हूं तो सिविल से लेकर वर्दी तक हमेशा ही तैनात रहता है प्रशासन को, हमेशा। बस कहते हैं कि अपने मोबाइल खाली रखिएगा और लोकेशन आपका उसमें ऑन होना चाहिए। आप जिस गली में रहेंगे बस एक कॉल कीजिएगा, 2 से 1 मिनट के अंदर आपके पास प्रशासन हाजिर मिलेगा। और देखे हैं हो जाता है प्रशासन। 12 बजे रात के निकले तो वो थाना आ जाती है, दिन के निकले तो वो वहां थाना पहुंची रहती है। तो सब लोग, प्रशासन के टॉप लेवल के लोग सिक्योरिटी भी देता है। अब बताओ इतना जब कोई मानता हो, क्या चाहिए? खाना मिलिए रहा है, आप लोग प्यार दिए रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से सेवा करते रहूंगा, टाइट रहूंगा, डांटूंगा, फटकारूंगा, सवाल पूछूंगा, प्रतिष्ठा लूंगा आपका और महान प्रतिष्ठा दूंगा। प्रतिष्ठा अभी गिराकर आपको एक बड़ा अधिकारी बना दूंगा जो जगत इज्जत करेगा। हेजी के इज्जत से क्या लेना देना? कपड़ा को सर्फ में डालने से घबराओ मत, पानी में पड़ते ही वो फिर नया की तरह हो जाएगा। तो तुम्हारी प्रतिष्ठा थोड़े लेता हूं मैं, तुम्हें तो महान प्रतिष्ठा देने का प्रयास करता हूं, एक सेवा देता हूं। देखो सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ यूपीएससी ने उजागर किया है। ये पटना के बहुत अच्छे शिक्षक संजय जी जो मेरे मित्र हैं, वो भी सुन रहे होंगे, फेसबुक मित्र भी हैं, ऐसे भी मित्र, ऐसे हमसे जुड़िया है। वो जेनू से बहुत अच्छी कोचिंग चलती है पटना का। अगर कोचिंग देखा जाए तो पाकिस्तानिया टीचर तो हिले ना हो। अब खेसारी को टीचर कहा जाए, पवन सिंह को टीचर कहा जाए, पाकिस्तानिया को टीचर कहा जाए, तो ये बिहारी का माने है। अब पहले दूसरे राज्य से आके चला गया तो समझिए ना कि वो कैसा टीचर है। आपको रिजल्ट दिखाएंगे हम कि बिहार का उसमें कोई नहीं है, ड्यू टू दिस पाकिस्तानी। पाकिस्तानी ने बिहार के एजुकेशन को डैमेज कर दिया है सर। वो अपना राज्य छोड़कर यहां आकर सबको जोकरे सिखाकर, मनोरंजन सिखाकर एक मिनी फिल्म दिखा रहा है। उसके पास कैमरे इतने कॉस्टली है, उसके पास कंप्यूटर के जो चलाने वाले इतने हैं, वायरल करने शेयर करोगे तभी ना वायरल होगा। दूसरा यूट्यूब पर इतना ना वो पेमेंट करके उसको प्रचार करवाता है। मैंने भी एक रील का प्रचार किया था 6000 देकर, और 1.6 मिलियन देखा लोग एक सप्ताह में। कहीं गजब। तो अगर वैसे ही फेसबुक बार बार लिखते हैं, यूट्यूब लिखता है कि अपना ऐड देना चाहे तो दे सकते हैं। अगर हम 1 लाख का ऐड दे दे तो गारंटी देता है कि 1,75,000 रुपया कमा लेंगे। लेकिन ऐड देकर पॉपुलर हो ये हम नहीं चाहते। हमारी योग्यता से अगर पॉपुलैरिटी मिलती है वो सही है, वैसे देकर पॉपुलर हो ये उचित नहीं मानता। उससे मैं खर्च नहीं करता। आज तक यूट्यूब को 1 रुपया मैंने नहीं दिया। वो गूगल पर एक लड़का 6000 अपने से चार्ज कर दिया और उससे वो देखे कि 1.6 मिलियन चला गया।
तो कहने का अर्थ है कि वैसा सब चार्ज कराता है, इन्हें के पैसे होने के पैसे होने। उस टीचर एक देखिएगा, एक वीडियो में खुद बोलता है कि हमारा कोई क्या बराबरी करेगा 104 करोड़ की प्रॉपर्टी, 104 करोड़ कमा के रख दिया, वही बोलता है। और वही दूसरे दिन क्या बोलता है, मेरा तो अपना किराया का मकान है, मकानों नहीं है, मैं तो 200 रुपया लेता हूं, तो जीता हूं, पैसा उद्देश्य नहीं है। पता नहीं चलता कि क्या बोलता, उसको मेमोरी है कि नहीं। घमंड आ जाए तो बहुत बड़ा, और ठगना हो तो गरीब कटोरा। अब इससे लोग को तो मेमोरी है नहीं कि दोनों याद करें, लोग विश्वास कर जाती है। आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं, इससे हम सभी अभिभावकों से कहेंगे प्लीज इसको सुना जाए, इसको देखा जाए प्रमाण के रूप में, और अपने बिहार को बचा लिया जाए, सारण प्रमंडल को बचा लिया जाए। क्या दिक्कतें हैं ये देखिए, भारत सरकार के संघ लोक सेवा आयोग की बात मैं बता रहा हूं आपको। देखिए ये 2022 का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं 2000 यूपी का है। 2022 के रिजल्ट में आप देखिए 23 में आया है फाइनल, और ये कल आया है। हमने जब यूपी में बच्चों को भेजा था तो तेज सिंह यादव, मैं नाम भी बता रहा हूं आपको, तेज सिंह यादव चौथा रैंक लाए थे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। नेट पर मैं दावा कर रहा हूं, कहीं कोई गलत नहीं है। दूसरा कि गार्गी नामक लड़की आगरा के रहने वाली, मेरी ही पढ़ाई हुई, और वो भी यूपी पीसीएस में स्थान लाई थी। महिला में नंबर 1 2 में थी, जनरल में उसके स्थान के अंदर थे, गार्गी नाम था। मेरी ही पढ़ाई हुई लड़की प्रज्ञा कुमारी, सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश, दूसरा रैंक लाई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, मेल और फीमेल दोनों। और अभी बिहार की एक लड़की छपरा की ममता कुमारी, यही बसारी, उनकी बहन भी बैठी रहती थी जी, सांवली माला में शादी हुआ है उसका। वह ममता कुमारी रिजल्ट लाई तो नंबर 1 रैंक दरोगा में यूपी के पूरे बिहार भर की टॉपर वाली थी, स्टडी पॉइंट की लड़की। अब आप सोचो कि छपरा में छोटा सा जिला में कोचिंग चलने वाला जब टॉपर दे रहा था, आज क्या कारण है कि टॉपर नहीं आ रहे हैं और बिहार कहां डैमेज है, कहां जा रहा है, ये मैं बताने आया हूं। तो आप देखो इसको कैटेगरी वाइज रिजल्ट, थोड़ा सा हम बैक ले जाएंगे। यहां तो हमने देख लिया कि यहां पर 10 टॉप में 8 क्या हुई है, महिला आई है बाबू, ये जान लेना। और इसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं चलता, ये स्वतंत्र निकाय है, इसमें राज्य की हस्तक्षेप और नाम भी नहीं, जाति भी नहीं, कुछ भी वर्णन नहीं होता। तो यहां से थोड़ा देखेंगे हम रिजल्ट, ये तो रिजल्ट हुआ। अब देखिए नाम इन लोगों का, यहां आते हैं हम थोड़ा नाम एक एक करके कीजे करने के लिए। धन्यवाद संजय जी पटना वाले जो मेरे पास रिजल्ट की सूचना भी दी है और सभी जगह छपा भी है। ये देखिए दिव्या सिकरवार, यहां से पता नहीं चले तो यहां से देखिए अनरिजर्व जनरल फीमेल यूपी, बिहार है। आगे देखिए आपका प्रतीक्षा पांडे, अनरिजर्व जनरल फीमेल यूपी। इसी ढंग से नर्मदा सिंह, अनरिजर्व जनरल फीमेल यूपी। ठीक इसी ढंग से अनेक्षा गुप्ता, अनरिजर्व में यदि आई है, टॉपर अनरिजर्व हो जाता है लोग, और गुप्ता को वहां जो है आरक्षण नहीं है। यूपी में सोनार हो, कलवार हो, किसी को आरक्षण नहीं, जनरल है पहले से। तो इस तरीके से जनरल में है फीमेल। ठीक इसी ढंग से देखिए ये एक पुरुष है, इनको छोड़ दिया जाए। ठीक इसी ढंग से ये सुल्ताना परवीन महिला है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाई थी ये, अनरिजर्व में लेकिन इनका हुआ है, टॉपर है, फीमेल है, यूपी है, फीमेल है, यूपी है, फीमेल है, यूपी है।
तो आप बताओ कि 10 टॉपर में अगर 8 टॉपर महिला हो रही है तो पुरुष कहां जा रहे हैं? जबकि मैं बिल्कुल सही आंकड़ा बता रहा हूं कि 3% ही परिवार है जो अपने घर के लड़की को पढ़ाता है। इनके घर की लड़की नहीं पढ़ती है, इनके घर की लड़कियां नहीं पढ़ती है। पूछिए, तय करती है कंपटीशन की? आपकी कहां करती है? न झूठ बोल रहे हैं, न जाती होगी स्कूल में, कंपटीशन नहीं करती होगी। आपके घर की लड़की कंपटीशन नहीं, आपके घर की लड़की कंपटीशन, सही बोलिएगा, नहीं करती, वही नहीं करती है। मतलब भारत के 3% परिवार की लड़कियां ही कंपटीशन की तैयारी करती हैं, ओनली 3%। और 3% आबादी अगर है 10 में 8 हो जाए महाराज, कोई समझ रहे हैं कितनी महिलाएं तैयारी कर रही है? बढ़िया। और 100 में 100% परिवार है जो अपने बेटे के लिए काम करता है। फिर ये बेटे जा कहां रहे हैं, ये मेरा मेन टॉपिक है कि ये बेटे कर क्या रहे हैं। बेटियां अगर 3% आधे अधूरे गार्जियन पैसा देता, इनके गार्जियन को दिखाइएगा, मत टाइम में नहीं है, मत दिखाइएगा, इधर रखिएगा। इनके गार्जियन को रहेगी तो कैसे चलेगा, बहुत तेज लड़की है। इनके गार्जियन को कोई मतलब नहीं है, जहां मन करे जाइए आइए, अपना बस तनखा देने से मतलब है। इनके गार्जियन को दिखाइएगा, मत जाइएगा। इनके गार्जियन को बस जो बेटी का भी सुन लेना है, मास्टर से आके को बात नहीं करना है। अगर इनके गार्जियन मिल जाते तो हम पढ़ाई छोड़वा देते पक्का, कर ले जाए, ब्याह शादी कर दिए, इनको ये अपना तो कर नहीं पड़ेगी। अब पता नहीं कर वो सहेलियों के पढ़ाई छोड़ाएगी, सीधे से एकदम बंद करवाते, हाथ जोड़ के पैर पकड़ लेते, कहते दूल्हा पीठ पर मार दीजिए, मंजूर है, लेकिन छोड़वा देते। तो कारण है कि ये नहीं कि कुछ बुराई नहीं है, जो है वो मैं बताऊंगा, है कि टाइम नहीं देता है गार्जियन। इनको अगर सुबह में कोई दाई रख देता, खाना बना देती घर में, तो ये बच्ची आ जाती टाइम से। अब घर में सब काम अगर बच्ची से ही कराया जाएगा तो आप बताइए कि बच्ची किसी आएगी टाइम से? किस बच्ची को शर्म नहीं है, लाज नहीं है? और पिता तुल्य मास्टर होकर अगर कह रहा है कि 9 बजे आ जाइए, 8:45 बजे आ जाइए, तब भी बच्ची अगर 9:15 बजे आ रही है, इसका मतलब है कि घर में उसको काम में बता नहीं रही है, थक जा रही है काम करते करते। हमारे बहनों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, वही पिताजी से कहते कि इससे बढ़िया है कि वही खटवाई 24 घंटा काहे के भेजे। इनके गार्जियन का भी वही है कि कह दीजिए, दिखाइएगा, अगर कैमरा मत दीजिएगा बाबू, किसी को भी कैमरा ले जाना ठीक नहीं है बच्ची का, कि भाई कई बात है कि 7 बजे हम पैसा भी मत देना तुम आके पढ़ना, वो भी बात नहीं है। बात है कि 7 बजे उठ के मम्मी के बिछौना से आना है, मच्छरदानी लगाना है, सब कुछ नहीं तो सब्जी काट देना है, बर्तन मांज देके खंगार देना है, खंगार देके तो सरिया देना है। तो हमारी बहन और बेटियां आज के युग में 3% भी पढ़ रही है, और वो भी 3% घर का काम करके आ रही है। मेन बात ये है, इतनी ब्रिलियंट बच्ची जो 3% पढ़ रही है, उनमें भी काम करके आ रही है, तब भी टॉप कर रही है। अब बाकी लड़कों का तब क्या करें, हमको इतना दुखी है कि माथा फाटा कि हमारी इन बहनों को, बेटियों को जो ब्रिलियंट है, उनके भी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस है। रास्ते में चलते समय टोकना, अपशब्द बोलना, उनको निहारना। अच्छी बच्ची है 100%, फिर भी उनके बारे में गॉसिप फैला देना ताकि वो आत्मसम्मान के कारण पढ़ाई छोड़ दे। ये तरह तरह के बहुत सारी व्यवधान है। लड़के नहीं करते, औरतें भी करती हैं। जल्दी ब्याह कीजिए बेटी का, जल्दी से पढ़ाई छोड़वाइए, अच्छा लड़का मिल गया है। फिर भी हमारी बहनें इतना अच्छा कर रही है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए? 10 में 8 टॉपर।
लेकिन लड़का लोग क्या कर रहा है, मैं अभिभावक से कहने आ रहा हूं, प्लीज आप लोग देखिएगा, पढ़ने के बहाने 90% लड़का घर में घुस के बंद होके पढ़ता। पापा हमको एक 15,000 के पैकेज खरीद दीजिए फलना कोचिंग का, हम पढ़ेंगे। और 15,000 के पैकेज ले लिया मोबाइल पर, मोबाइल के दौरान वो एगो दूगो गर्लफ्रेंड नहीं रखा है हमारे अभिभावक लोग। उस शादीशुदा से लेके कुंवार तक 5-6 गो रख रहा है सब लड़का। माने 90% जो अपने को दावा कर रहे हैं कि मेरे बच्चा ऐसा नहीं है, उनका बच्चा ऐसा है। हर गार्जियन के आंख पर भगवान जी इतना अच्छा पर्दा चढ़ा देते हैं कि अपना बच्चा में कमी नजर नहीं आता है। वो कसम भी खा जाएगा माँ के माथा पर हाथ रखे, मम्मी तुम्हारी कसम मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई ये वो थोड़े है, कितनी है, तो इसलिए खा रहा है कि मेरी एक भी गर्लफ्रेंड एक को नहीं है। अच्छा को है तो क्या खाएगा? उससे पूछिए कि एक से ज्यादा कै गो है तो वो फिर नहीं खाएगा, क्योंकि कै गो रखा है तो नहीं पढ़ रहा है। कुछ गार्जियन जो है बच्चों को सारा फैसिलिटी देते हैं, 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक खाली यही गलत रील देखना, वीडियो देखना, ठीक इसी ढंग से फोन करना, मैसेज करना, जहां तहां फेसबुक फ्रेंड मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर डिजाइन कर करके वीडियो डालना, यही सब काम में बच्चे सभी के सभी लगे हुए हैं। अगर आप गार्जियन चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े तो उसके हाथ जोड़ लीजिए और मोबाइल छीन लीजिए। जब उसको कहे कि फलना उत्तर न मिले, सामने उसको मोबाइल दीजिए, कहिए आंसर देख लो और फिर वापस ले लीजिए। जितने बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन है उसमें से शायद ही 10% अच्छे बच्चे हैं लड़का, ये मैं कन्फर्म बोल रहा हूं, लोग किसी आए तो किसी लिए 90% की गर्लफ्रेंड है, एकदम कंफर्म है। और पढ़ता कम है, 24 घंटे में उसको नींद न लगे, पेशाब न लगे, भूख न लगे तो 24 घंटा फोने पर आएगा। ऐसे ऐसे बच्चे हो गए हैं चरम विलासी, गार्जियन को डरवा रहे हैं, मम्मी को पटा लिए हैं और पापा पर धौंस दिखा रहे हैं एकदम से। पापा डरपोक हो गए हैं, थर थर कांपते हैं और इस तरीके से बच्चा अपना मोनोपोली परिवार में स्थापित कर ले रहा है। लड़का, बच्चा मतलब लड़की नहीं, और पूरा का पूरा एजुकेशन का लेबर जो पुरुष लोगों का है वो डैमेज है। तरह तरह के अट्रैक्टिव रील बनाना, उसमें कमेंट देखना, व्यूज देखना कितना है, इंस्टाग्राम पर डालना। और कई लड़के तो गांव में ससुराल बना लिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, गांव में ही ससुराल बना लिए हैं। पड़ोसी की लड़की, हितई की लड़की, बगल के गांव की लड़की, इस तरीके से इन्वॉल्व है कि वो किसी भी उसको बच्चे को कहिए ना कि तेरे डेरा छोड़ के चले जाओ छपड़ा, 3 दिन पर उगाव जाएगा। जब तक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं जाएगी शहर में पढ़ने, वो नहीं जाएगा चाहे जो हो जाए। वो जहां बना के रखा है उसी के आसपास वो मंडराते रहेगा। और यही कारण सबसे बड़ा है कि आज बच्चों का, लड़कों का एजुकेशन लेवल बिल्कुल गिर गया। हम लोग अपना बताते हैं 150 क्वेश्चन जीके जीएस में इसलिए रहे हैं, किसी भी सर पर 100 क्वेश्चन में 81 क्वेश्चन 82 क्वेश्चन से कम आने वाले का आईएएस नहीं होना चाहिए था। लेकिन 44 रन पर आईएएस हो रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोबाइल ने एजुकेशन लेवल को बर्बाद कर दिया है। लड़कियों के पास संस्कार है बचा हुआ, वो जान रही दूसरे के घर जाना है, जितना जो भी अवसर मिल रहा है इसमें आंख बंद करके पढ़े। लड़कियां थोड़ा शर्मीली भी होती है, थोड़ा माता पिता के पगड़ी का लाज भी रखती है।
इसलिए वो पढ़ाई कर लेती है। और लड़कियां टॉप कर रही है। IAS में भी पिछले बार 3 टॉपर में तीनों टॉपर महिला थी। कहां गए बच्चे? तो मैं निवेदन करूंगा अभिभावकों से कि मेरे भले ही शब्द को सुनकर आपको हिम्मत नहीं अपने बच्चों पर थोड़ा सा दबाव बनाना, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हाथ ही जोड़कर निवेदन कीजिए कि बाबू MK सिंह का ये वीडियो देखो और बंद करो मोबाइल, स्वयं से बंद करो। अगर नहीं बंद किया स्वयं से तो आंख खराब होगा, दिमाग खराब होगा, बच्चा चिड़चिड़ा होगा, पूरी लत में फंस जाएगा, चरस हीरोइन कोकीन वगैरह पूरा खाएगा और इस तरीके से वो अपने नींद को प्राप्त करने के लिए ड्रग्स भी लेगा। तो उन बच्चों को रोका जाए और उन्हें पढ़ाई के प्रति डाला जाए। जो जिनके गार्जियन कमजोर हो चुके हैं, रोकने में सक्षम नहीं है, उन छात्रों से मैं कहूंगा कि बाबू आज तुमको जो लग रहा है कि मजा मजा है, वही तुमको बता रहे हैं कई जन्मों की सजा सजा है। इसलिए आज के मजा को रोको, नहीं तो इतनी बुरी सजा ये समाज देगा जो शायद तुम वर नहीं पाओगे, बर्बाद हो गए हो। ये उदाहरण दे रहा है। और सबसे ज्यादा तो ये गरीब कर रहे हैं। फोफिया कौन खाता है? गरीब। आलू कचालू कौन खाता है? एकदम गरीब। तो वैसे ही मोबाइल के पर कौन व्यस्त रहता है? गरीब, अशिक्षित। हम देखे एकदम वीडियो लगा के साड़ी पहन लेने की सह फाटल बा, मैल एकदम उल्टियाइन फोकराइन बा, आ उहू बैठ के पीछे ढाका पर बैठ के, ढाका छठी आगे खुरपी रख के आ बबुआ जी से बतिया होता है, देवर जी से कैसन बानी 300 तो वो सब ज्यादा बर्बाद की है। और उससे अगर आप लोग देश के धरोहर नौजवान बर्बाद होगे, अगर उसी की तरफ तुम भी बिगड़ रहोगे, तो यही हाल होगा कि कल के पूरे देश को और दुनिया को महिला ही चलाएगी। एक ध्यान रखना कि जैसे गाय को पहले बच्चा होता था ना, गाय को पहले बच्चा होता था तो क्या किया जाता था? खुशी होता था कि भैया चलिए इसको बच्चा हुआ है। और आज बच्चा हुआ है तो रोवन पड़ रहा है, बाछी पर खुशी हो रही है, बच्चा को लोग हटा दे रहा है। ऐसे ही तो कल बेटा होगा तो लोग रोएगा कि काहे कई बहनों जन्म ले लिया हमारे घर, जो मोबाइल पर रहता है, सुतल रहता है, बैठ के ठूसता है, घर में रख के झगड़ा करता है, भड़का करता है, परिवार को पट्टेदारी करता है, रुपया बर्बाद करता है, कभी माथा दर्द, कभी आंख दर्द, कभी फर्म का खर्चा, कभी जूता का खर्चा, कभी क्रिकेट खेलने जाता है, मार कर लेता है, उधर से आता है तो मुर्गा पार्टी, लिट्टी पार्टी, चोखा पार्टी, ये सब देते रहता है। इसलिए सब लोग कहेगा बेटा नहीं हो, और होगा तो गर्दन डाल के मुआना शुरू कर देगा। हमको तो लग रहा है 20-25 साल बाद यही होगा। इतनी बुरी कंडीशन उत्पन्न हो गई है कि देश क्या कहे, कहां जा रहा है, लड़के कहां जा रहे हैं, इस समझ से परे। लेकिन एक खुशी है कि हमारी बहनें अच्छा कर रही है, हमारी बेटियां अच्छा कर रही है। अब इन्हीं के हाथ में बागडोर चला ही गया। IAS में करिए रही है, यूपी में करिए रही है, बिहार में करिए रही है, CBSE में करिए रही है, बिहार बोर्ड में करिए रही है, बिहार दरोगा में करिए रही है, बिहार पुलिस में करिए रही है। समझ लो, जबकि इनको न खाना सही मिलता, न पहनना सही मिलता, न आराम मिलता, न पढ़ने का वक्त मिलता, न पूरी सुरक्षा मिलता, तब भी ये टॉप कर रही है। तो इसे अंदाजा लगाओ
कि आप कर क्या रहे हो लड़का लोग और जा कहां है लड़का लोग। लेकिन फिर यहां कहेंगे कि सब बहन बेटियों को जो कि पीसीएस में टॉपर रही है उनको सैल्यूट है, बधाई है, और नारी शक्ति को दिल से सिर झुकाकर नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है।